ये तो बड़ी का बेटा है। हालेलुया। यीशु को आम व्यक्ति समझा जाता था, ये तो एक साधारण व्यक्ति का बेटा है, बड़ई का बेटा है। हाँ आगे। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, समौन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? ये सब कहाँ से मिला? हालेलुया। इसमें बहनों के नाम नहीं दिए, लेकिन भाइयों के नाम दिए हैं। हालेलुया। इसे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के बाद उसकी शादी हुई और मरियम ने सांसारिक जीवन जिया, इसलिए हम मरियम को नहीं मानते। हालेलुया। मरियम ने सांसारिक जीवन जिया, मरियम की हम कोई पूजा नहीं करता। वो आदरणीय है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की माता है। वो आदरणीय है लेकिन पूजनीय नहीं है। उद्धार यीशु मसीह में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म इसी प्रकार से हुआ, अद्भुत रीति से हुआ। और हम सब जानते हैं कि आज का जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह के कारण ही मनाया जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि क्रिसमस का सीजन है, यीशु मसीह रीजन है। हालेलुया। क्रिसमस का सीजन यीशु मसीह रीजन है। पहला तीमुथियुस 2:5 में लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही विचपई है, अर्थात यीशु मसीह। परमेश्वर और मनुष्य जो आज हम संसार में रहते हैं उनके बीच में एक ही खुदा है, वो है यीशु मसीह। उसी के द्वार हम क्या है, पिता के पास जा सकते हैं। वो रास्ता है। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूँ। मैं मार्ग भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ और जीवन भी मैं हूँ। हालेलुया। ये तीनों चीज जब प्रभु यीशु मसीह के पास है तो बचा क्या? हालेलुया। हालेलुया। आज हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को, उसको सिर्फ हम इसी नाम से जाने जाते हैं कि ये अंग्रेजों का गॉड है। ये अपने आप को नहीं बचा सकता, हमें क्या बचाएगा? ये हमारी धारणा, क्योंकि हम जानते नहीं सच्चाई को। और वचन में लिखा है सच्चाई को जान। हालेलुया। सत्य को जान, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं यीशु मसीह के बारे में? यस। हालेलुया। तो अब मैं आप लोगों को एक मोटी सी बात बताता हूं। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत रीति से हुआ, पवित्रता से हुआ, वो जिंदा खुदा है, पवित्र है, वो महान परमेश्वर है, अद्भुत रीति से हुआ, तो उसके साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए? संबंध। हालेलुया। संबंध दर्शाता है जैसे माँ बेटा, भाई बहन, हालेलुया, पिता पुत्र, इस प्रकार अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध हमारा रहता है तो सारी ब्लेसिंग हमारी है। सारी ब्लेसिंग हमारी है। बाय गॉड सारी ब्लेसिंग हमारी है। स्वर्ग हमारे लिए ओपन है क्योंकि यीशु मसीह बीच में, जैसा कि मैंने अभी बताया। हालेलुया। हेवन हमारे हाथ में है, स्वर्गीय धन हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे हाथ में है क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा हालेलुया अद्भुत काम करता है। उसने कहा कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो कोई मेरे द्वारा आता है वो निश्चय स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। तो संबंध जिसका है वो स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुले हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, आप सभी जानते हैं। हालेलुया। और वो किस प्रकार चलने में पैदा हुए, सारी बातों को आप जानते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि यीशु मसीह का जन्म क्या है, चरनी में हुआ। चरनी में नहीं हुआ। हालेलुया। वो एक सराय में, पहले जगह छोटी होती थी। हालेलुया। सराय में जगह कम थी तो उसने कपड़े में लपेटकर चरनी में उसको रखा गया। गरीबी अवस्था थी उस समय पर। देखो, खुदा का बेटा खुद परमेश्वर एक गरीबी में पैदा हुआ ताकि हम अमीर हो जाएं। हालेलुया। बहुत सी अद्भुत बातें हैं, ताकि मैं बताता हूं आपको। लूका अध्याय 2 का 8 से 12 तक पढ़ो, 6 और 7, 6 से पढ़ो। लूका अध्याय 8 से 12 तक पढ़ो भाई। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा
देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। हाँ। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। सराय छोटे छोटे घर होते थे पहले। हालेलुया। और जगह नहीं थी, इसलिए चरनी का मतलब जहाँ भेड़े घोड़े और हम अपने पशुओं को जानवरों को बांधते हैं वहां उसको रखा गया। हालेलुया। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसको आज हम उसको हमारा उद्धार करता है, हमारा परमेश्वर है, आज हमारे दिलों में रहता है और आज हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो और मैं 2-3 मिनट और लूंगा आपकी। तो मैंने कहा था अगर हम यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है तो उसने कहा जो तुम स्वर्ग पर बांधोगे, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोल दोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु महान है, सामर्थी है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हम सब याद रखें कि आज हम अलौकिक परमेश्वर की उपासना करते हैं, यानी कि सुपर नेचुरल पावर। हालेलुया। याद रखें हमारा यीशु, हमारा जीसस सुपर नेचुरल पावर रखता है, अलौकिक एक पावर रखता है और वो पावर उसने हमें भी दी है। हालेलुया। हमें भी वो अधिकार दिए हैं और बहुत सी बातें हैं जो आज मैं आप लोगों को बता नहीं सकता क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। और जिसके साथ परमेश्वर का अच्छा संबंध रहता है, यीशु के साथ हमारा अच्छा संबंध रहता है, वो उसके जीवन में कोई गरीबी, लाचारी, बीमारी कोई काम नहीं रखती है। हालेलुया। जैसे कि एलिसा जब उस गरीब परिवार में जाता है, वो याजक की पत्नी, उसके 2 पुत्र हैं। हालेलुया। और वो कहता है कि एलिसा कहता उसमें उनके घर जाकर कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या है, तो कहते कि प्रभु मेरे पास आंडी लिखा हुआ, उसमें पुस्तक का नाम लिखा है उसमें। हालेलुया। मैंने इसमें रखी है। हाँ, दूसरा राजा 4:1 याद आएगा। दूसरा राजा की पुस्तक है, अध्याय 4, उसका 1 वचन से उसमें लिखा हुआ है। तो किस प्रकार उसकी गरीबी को दूर करता है परमेश्वर। देखो, मान लो किसी के 2 लाख रुपए कर्जा है, गरीब आदमी है और काम धंधा नहीं हो, कैसे उतारेगा। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर का अच्छा संबंध है ना, वो सब कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार उस परिवार में भी क्या हुआ, वो 2 पुत्र थे, उसके बेचारी विधवा थी, उसका पति याचक था। पढ़ लेना दूसरा राजा 4:1 में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन परमेश्वर का भय था, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध था। तो एलिसा एक दास को वहां पर उस परिवार में भेजा जाता है और उसको वो तेल के सिवा उनके घर में कुछ भी नहीं है, केवल 1 हांडी तेल है और बहुत गरीब परिवार है। वो कहता है तू ऐसा कर कि अपने पड़ोसियों के सारे बर्तन, हांडी, बर्तन, पतीले, गिलास, कटोरियां जो भी है वो ले आ। और उसने क्या किया, वो सारे ले आई और उन्हें दरवाजे बंद करके उसने क्या किया, वो तेल को उन्हें उंडेलना शुरू किया। वो सारे बर्तन भर जाते हैं।
देखो सुन, परमेश्वर की अनुग्रह की बातें हैं। सारे बर्तन उस एक हांडी तेल से भर जाते हैं, और क्या नाम है, जब उससे और पूछता और बर्तन है कि नहीं, और नहीं है, फिर वो तेल ऑटोमेटिक रुक जाता है। और उसने कहा प्रभु मैं क्या करूं? उसने कहा तो ऐसा कर, इसको बेचकर अपना सारा कर्जा उतार दे। हालेलुया। और जो बचा है उसमें तू अपना क्या है, घर चला, अपने काम धंधे को कर। हालेलुया। तो जिसके साथ परमेश्वर का अच्छा संबंध होता है वो सब कुछ कर पाते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने फिर सेविका शुरू की, 12 चेलों का चुनाव किया, आप सभी जानते हैं। तो उनमें दो चेलों की मैं बातें बताऊंगा शॉर्टकट में। हालेलुया, शॉर्टकट में बताऊंगा। एक है पतरस और एक है यहूदा। यहूदा वो है जो खजांची था, जो सब कुछ सारा सिस्टम जैसे वो चलते थे, सारी कमाई पैसा दिला सब कुछ उसके पास जमा होता था, और वो क्या है, उसको उसका रखवाला था। लेकिन वो उसके हाथ में लालची था और उसके अंदर पाप था। वैसे ही पतरस भी था, वो भी परमेश्वर का चेला था। 2 चेलों के बारे में मैं बात बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, सारे चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता था, वो देखते थे। प्रभु ने अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्मा को निकाला, बहुत सा अद्भुत काम किए, मुर्दों को जिलाया। वो दोनों साथ थे, सारे साथ थे। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने लूका अध्याय 10 के 17, 18, 19 में जैसे लिखा है, उनको भी सामर्थ दी। लूका अध्याय 9 में भी लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को निकालने की सामर्थ और अधिकार दिया। हालेलुया। उन अधिकारों को इस्तेमाल करते गए, उनके द्वारा भी बहुत से लोग चंगे हुए, आत्माएं बची। दोनों की सेविका सेम थी। हालेलुया। दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, कोई फर्क नहीं था, कोई बदलाव नहीं था, बिल्कुल साथ साथ काम करते करते एक मोड़ आता है उनके जीवन में। हालेलुया। दोनों एक गलती करते हैं। कोई बता सकता क्या गलती करते हैं? दोनों ने एक गलती की। हालेलुया। आप सभी जानते हैं पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, जानते हैं आप सभी। हालेलुया। उसी प्रकार यहूदा ने क्या किया? मेरे पीछे हमें क्या मिलेगा? वहां यहूदा भी कहता है कि क्या मिलेगा यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथों पकड़वा दूं तो क्या मिलेगा? सेम पोजीशन है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में लालच है। डिफरेंस कहां है? हालेलुया। 2 चेलों की बात कर रहा हूं मैं, 12 में से 2 चेलों की। डिफरेंस जब आता है संबंध के बारे में, संबंध किसका बेस्ट संबंध रहा? हालेलुया। संबंध पतरस का बेस्ट रहा। वचन और भी है लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे पता चल गया है कि आप परेशान हो गए। संबंध पतरस का अच्छा था। यहूदा इस्करियोती कहता है कि मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। हालेलुया। यहूदा ने क्या कहा? मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। उसके मुंह से ना तो ये निकला कि मैंने प्रभु को पकड़वा दिया, अपने स्वामी को पकड़वा दिया, अपने मित्र को पकड़वा दिया, अपने रब को पकड़ा दिया, अपने खुदा को पकड़वा दिया। उसने सीधा ये कहा मैंने एक निर्दोष को पकड़वा दिया। हालेलुया। पूरी बाइबल आप उठा के देख ले, कहीं भी यहूदा के द्वारा नहीं कहागा हे स्वामी हे प्रभु, लेकिन पतरस के द्वारा सारी बातें हुई। जब वो नाव जहाज में थी, आंधी और तूफान आया, पतरस ने क्या कहा? प्रभु यीशु हम नाश हुए जाते हैं, हमें बचा। उसका अच्छा संबंध था, पतरस का बहुत ही अच्छा संबंध था, इसलिए यहूदा नष्ट हो गया और वो बढ़ता चला गया। यहूदा मिट गया, पतरस ने तहलका मचा दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है कि वो हमारा परमेश्वर है, उसको उससे संबंध बनाइए। उसको एक देखो, एक उम्मीद रखना गलत बात नहीं है। हम अपने माता पिता से भी उम्मीद रखते हैं, हमारे बच्चे हमसे उम्मीद रखते हैं कि पापा ये दे वो दे। हालेलुया। लेकिन लालच में नहीं, एक अच्छा संबंध बनाइए। अगर माता पिता के साथ आपका अच्छा संबंध है तो माता पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। ये संसारिक बातें हैं।
उसी प्रकार परमेश्वर भी है और उसके साथ हमारा एक अच्छा रिश्ता होता है, अच्छा संबंध होता है। आप प्रार्थना करते हैं, वो उत्तर देता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं और वो उत्तर देता है, क्योंकि हमारा संबंध अच्छा है। हालेलुया। तो पतरस और यहूदा इस्करियोती का सेम पॉइंट मैंने बताया, सब कुछ बताया, ये सारी बातें संबंध की है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ अच्छा संबंध बनाए आप। वो हमारा परमेश्वर है, प्रभु, उसको जाने, उसको पहचाने। सारी आशीषें आपकी हैं, सारी ब्लेसिंग आपकी हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं।